श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 28 सितंबर को गुरुवार के दिन विशेषकर अनंत चतुर्दशी का दिन है। और अनंत चतुर्दशी अपने आप में बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष दिन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पूरा घर है, पूरा परिवार है, उसमें हमेशा खुशियाँ भरी रहें, काफ़ी सारी परेशानियाँ आपके जीवन में है, धन को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, परिवार के किसी भी सदस्य की उन्नति नहीं हो पा रही है, मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। एक दुर्वा घास आपको लेनी है, आपके जीवन से सारे संकट और कष्ट दूर होंगे। अगर आप इस बार चुके तो फिर 1 साल बाद ही आपको यह मौका मिलेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इन उपायों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में हम 3 उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होगा। दूसरा जो उपाय है बीमारियों को दूर करने के लिए होगा। तीसरा जो उपाय है परिवार के किसी भी सदस्य की यदि उन्नति नहीं हो पा रही है तो आपको तीसरा उपाय करना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की कमी बहुत ही अधिक रहती है, रिद्धि और सिद्धि की आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कमी रहती है, घर में धन आ ही नहीं पा रहा है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न ही नहीं हो पा रही है, तो आप सभी को इस दिन यह चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको दुर्वा घास लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया है कि आप दुर्वा घास 7, 11 या फिर 21 इस क्रम में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने जो दुर्वा घास ली हैं उन सभी का आपको एक गट्ठर बनाना है, यानी कि उन्हें आपको बांध लेना है। किसी भी सूती धागे से आपको इन्हें बांध लेना है। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल भी लेना है। देखिए, इस वाले उपाय को यदि आपने अपने घर पर गणेश जी की स्थापना की है तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं और भगवान शिव के शिवलिंग पर भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पर किए जाने वाले उपाय के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों, आपने जो एक दुर्वा का बंडल तैयार किया था उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। अब इस दुर्वा घास को आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है। देखिए, आपको दुर्वा घास स्पर्श इस प्रकार से करवानी है कि इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और इसकी जो आगे की पत्ती है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी। इस प्रकार से आपको स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते समय आपको अपना नाम और आपकी गोत्र अवश्य बोलनी है और आपकी धन संपदा से जुड़ी कोई भी कामना है उसे आपको महादेव से कह देना है। देखिए, कामना करने के बाद आपको मयूर ध्वज के नाम से आपको प्रार्थना कर लेनी है और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए यह जो दुर्वा घास है आपको शिवलिंग से उठा लेनी है। अब इस दुर्वा घास को सीधे लेकर के आपको अपने घर पर पहुंच जाना है। अब आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके सीधे तरफ की जो दहलीज होती है ना, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को स्पर्श करवा देना है। अब इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाने के बाद आपको इसे सीधे अपने घर की जो तिजोरी होती है वहाँ पर आपको इसे रख देना है। नहीं कि जहाँ पर भी आप अपने घर में धन रखते हैं वहाँ पर आप इस दुर्वा घास को रख सकते हैं। अगर आप यह उपाय अपने दुकान के लिए कर रहे हैं, व्यापार के लिए कर रहे हैं, तो आपको यह जो दुर्वा घास है इससे अपनी दुकान पर स्पर्श करवाना है और दुकान के गल्ले में आपको इस दुर्वा घास को रख देना है। तो यह वाला आपको उपाय करना है। साल भर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, अब जो व्यक्ति अपने घर पर ही इस उपाय को करना चाहते हैं तो गणेश जी की जो मूर्ति आपने स्थापित की है और उनका जो दांत टूटा हुआ होता है ना, उस तरफ आपको इस दुर्वा घास को रखना है और उसी प्रकार से आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे आपको एक बार फिर से बोल देना है। फिर आपकी जो मुख्य द्वार की दहलीज है वहाँ पर आपको स्पर्श करवा देना है और इस दुर्वा घास को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है। देखिए, शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारी होगी, गुरुजी ने विशेष रूप से बताया है कि यदि आपके पेट की बीमारी है तो उसके लिए तो यह उपाय सबसे चमत्कारी होने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको एक दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास आपको एक विशेष प्रकार की लेनी है, यानी कि 3 गांठों वाली यह एक दुर्वा घास आपको लेनी है इस उपाय के लिए।
इसी के साथ में आपको एक चावल का दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक अक्षत यानी कि चावल का दाना है उसे आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको यह चावल का दाना अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो एक लोटा जल है इसे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों आपने जो एक दुर्वा घास ली है इसे आपको शिवलिंग पर 3 जगह स्पर्श करवाना है। देखिए सबसे पहले तो आपको इस दुर्वा घास को शिवलिंग के ठीक ऊपर, शिवलिंग के बिल्कुल बीच में आपको इस दुर्वा घास को पहले स्थान पर स्पर्श करवाना है। स्पर्श करवाते हुए आपको अपनी बीमारी की समस्या को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। अब इस दुर्वा घास को आपको वहाँ से उठाना है। दूसरे स्थान पर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है, फिर वापस से उठाना है और अंत में आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है। दोस्तों यदि आप ये उपाय अपने लिए ही कर रहे हैं तो वहीं पर बैठ करके आपको इस दुर्वा घास को अच्छे से चबा चबा करके खा लेना है। अगर परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोल करके आपको प्रार्थना करते हुए यह दुर्वा घास अपने घर लेकर के आ जाना है और उस व्यक्ति को इस दुर्वा घास को आपको खिला देना है। चाहे कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, इस उपाय के माध्यम से वह सारा रोग दूर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। यदि आपकी जो किस्मत है आपका साथ नहीं दे रही है, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पा रही है, यानी कि तरक्की नहीं हो पा रही है, कहीं भी जाते हैं तो किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोर्ट कचहरी का कार्य हो या फिर किसी भी कार्य के लिए आप यह जा रहे हो तो आपको उस कार्य को करने से पहले यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको मात्र दुर्वा घास लेनी है। दुर्वा घास आपको 3, 7, 11 या फिर 21 लेनी है। आप 3 भी ले सकते हैं, कम से कम आपको 3 दुर्वा घास तो लेनी ही है। इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। अब इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो इस दुर्वा का आपको एक बंडल तैयार कर लेना है। सबसे पहले तो इस दुर्वा घास को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको केवल स्पर्श करवाना है। फिर वहाँ से स्पर्श करवाने के बाद इसे सीधे आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर अंत में जो आपके पास 1 लोटा जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जल समर्पित करते समय आपको गणेश जी का बहुत ही प्यारा नाम है मयूरध्वज, उसी नाम का स्मरण करते हुए जल समर्पित करना है। अब देखिए दोस्तों इस दुर्वा के गट्टर को आपको वहाँ से उठाना है और अपने घर पर लेकर के आ जाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र बोल करके प्रार्थना कर लेनी है कि ये उपाय मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए ये दुर्वा घास मैं अपने घर लेकर के जा रहा हूँ। देखिए घर पर लेकर के आने के बाद आपको 2 से 3 कपूर की गोलियाँ लेनी है। एक मिट्टी के पात्र में उन्हें आपको रखना है और इस दुर्वा घास को उनके ऊपर रख करके आपको दुर्वा घास को आपको कुल मिला करके जला देना है। देखिए दुर्वा के जलने के बाद इसकी जो बनेगी कालोच यानी कि एक राख के रूप में इस दुर्वा को जलाने के बाद बनेगी। तो आपको एक डिब्बी के अंदर इस दुर्वा घास की जो राख बनेगी उसे एकत्र कर लेना है। बहुत ही ध्यान से समझना, इसी के अंदर आपको गाय माता का थोड़ा सा शुद्ध घी मिलाना है। तो इस प्रकार से दुर्वा का एक काजल का रूप बन जाएगा। अब इसे आपको बहुत ही सुविधा के अनुसार जहाँ भी ये सुरक्षित रहे वहाँ पर आपको उस स्थान पर रख देना है। अब दोस्तों जब भी आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं उससे पहले आपको ये जो आपके पास काजल है इसे आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर लगा लेना है। उसके बाद ही उस कार्य को करने के लिए आपको जाना है। निश्चित रूप से आपको उस कार्य में सफलता प्राप्त अवश्य होगी। केवल एक छोटी सी बिंदी लगा करके आपको अपने शरीर पर जाना है। दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में अनंत चतुर्दशी पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय हमने आपको बताए हैं। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।